हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम में आप सभी का स्वागत करते हैं। एकादश स्कंद निमि महाराज की सभा में 9 योगेंद्रों का स्वागत किया गया। कल पहला प्रश्न हमने देखा। निमि महाराज पूछते हैं परम कल्याण क्या है, एक जीव के लिए सबसे बड़ा कल्याण का विषय क्या है। उसके उत्तर में 9 योगेंद्रों में सबसे पहले कवि योगेंद्र ने कहा भागवत धर्म, भगवान के बारे में। ये भगवान की भक्ति परम कल्याणकारी है। आज हम देखेंगे भगवान के भक्त कैसे होते हैं। क्या सभी एक जैसे होते हैं? माया ये है क्या, और माया से कैसे बचें? क्या व्यक्ति बिना भक्ति किए भी शुद्ध हो सकता है? कर्म के इत्यादि मार्गों से शुद्ध हो सकता है? और ऐसे अलग अलग प्रश्न। और सबसे बड़ा प्रश्न तो ये कि गुरु किसको लेना चाहिए और गुरु की प्रामाणिकता कैसे पता करें कि गुरु कौन है। ऐसे अद्भुत प्रश्नों के जो निमि महाराज ने पूछे 9 योगेंद्रों ने उत्तर दिए, उन सभी को आज हम भागवत में देखेंगे। विशेषकर हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की टीकाएं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीकाएं और जीव गोस्वामी और श्रीधर स्वामी की टीकाओं को लेकर के हम आज के भागवत के प्रसंग को प्रारंभ करते हैं अपने श्रील प्रभुपाद जी का आशीर्वाद लेकर के। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि ते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ये श्रीमद् भागवतम का एकादश स्कंद 11वां कैंटो चैप्टर दूसरा ही चल रहा है। श्लोक संख्या आज का है 44वां से। राजा निमि जब सुनते हैं कि भागवत धर्म ही परम कल्याणकारी है तो कहते हैं राजा निमि अथ भागवतम ब्रूत यद्धर्मो याधिशो नृणाम यथा चरति यद्ब्रूते ये लिंगे भगवता प्रिया। क्या पूछ रहे हैं कि राजा निमि कह रहे हैं भगवान के जो भक्त हैं उनके लक्षणों के बारे में बताइए। लक्षणों के बारे में पूछते हैं। इसके उत्तर में हवि जो 9 योगेंद्रों में से एक योगेंद्र हैं हवीरुवाच। हवीर क्या कहते हैं? कहते हैं भक्तों के 3 श्रेणी हैं और इसी के बारे में बात करेंगे। अगर हम देखें तो श्लोक में लिख रहे हैं धर्म बताइए भक्त का। फिर कह रहे हैं याधिशो,
यादृशो, धर्म एक तरीके से डीलिंग या ड्यूटी कह सकते हैं। यादृशो कहने का अर्थ हो गया आपका नेचर कैसा होता है भक्तों का। फिर बोल रहे हैं आचरती, आचरती कहने का अर्थ हो गया आचरण कैसा है, बिहेवियर। भक्तों को कैसे पहचाने कि कौन भक्त है, उनके बिहेवियर से। फिर लिंगर, देखिए फिर लिंगर का मतलब ये नहीं होता है कि जेनिटल्स, लिंगर का मतलब होता है सिम्टम्स, लक्षण कह सकते हैं। और ब्रूते, ब्रूते कहने का अर्थ है कि स्पीच क्या होता है। इस चीज के बारे में राजा निमि भगवान के भक्तों के बारे में पूछ रहे हैं। सबसे पहले हवि कहते हैं उत्तम अधिकारी, जो भगवान का सबसे बड़ा भक्त है, उसके नेचर और उसका डीलिंग कह सकते हैं धर्मा यादृशों के बारे में बोल रहे हैं। नेचर के बारे में कहते हैं कि ऐसा जो भक्त होता है, उत्तम अधिकारी भक्त, उसका नेचर कैसा होता है। क्या कह रहे हैं, सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद् वा वमात्मना भूतानि भगवतयात्मनि स भागवतोत्तमा। क्या कह रहे हैं कि वो क्या करता है, हर जगह भगवान को देखता है, हर चीज में भगवान को देखता है। जो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि च मे न प्रणश्यति। हर चीज में भगवान को, हर चीज में भगवान का दर्शन करता है। कहने का अर्थ है, भगवान का दर्शन करने का अर्थ है हर वस्तु को ये समझता है कि ये भगवान ब्रह्म से आया है, किसी चीज का निरादर नहीं करता है। वो समझता है वो ये फूल पौधे ये भी भगवान के प्रकृति के हैं, ये जल उनको भी वेस्ट नहीं करता है। हर चीज को सही मापदंड से देखता है। और उसका डीलिंग कैसा होता है, तो कह रहे हैं उसके डीलिंग में भूतानि भगवत्यात्मनि स, हर वस्तु को डीलिंग कहने का अर्थ है कैसे जीव से डील करता है। हर वस्तु को भगवान से संबंधित देखता है, हर जीव को भगवान का अंश समझता है। का अंश समझता है, हर जीव में भगवान को समझता है। ये एक उत्तम अधिकारी का होता है सोच। इसके बाद कहते हैं मध्यम अधिकारी। जो मध्यम अधिकारी का क्या होता है नेचर, कहते हैं वो आगे हवि कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो मध्यम अधिकारी का है वो भगवान को किस प्रकार से देखता है। कह रहे ईश्वरे तद्धिनेषु बालिशेषु द्विषस्सु च प्रेमा मैत्री कृपोपेक्षा यः करोति समध्यमा। कहने का अर्थ है इसमें वो पहले तो भगवान से, उसका नेचर कैसा होता है, वो भगवान से बहुत प्रेम करता है। प्रेम करने का मतलब है अटैच होता है, भगवान के बिना रह नहीं सकता। किसी भगवान से इतना प्रेम करता है कि कहीं भी मंदिर ढूंढता है और भगवान का नाम लेना है, इस तरीके से। और इसका डीलिंग कैसा रहता है, तो कह रहे हैं कि भगवान के भक्तों के साथ उसका डीलिंग जो रहता है, भक्तों के साथ, डिवोटी के साथ फ्रेंड रहता है। इनोसेंट, जो द्वेषी नहीं है, अज्ञानी जीवों के प्रति इनोसेंट कह सकते हैं, उनके प्रति मर्सीफुल रहता है, दया की भावना रहती है। और जो द्वेषी होते हैं, एनवियस टाइप के लोगों से, वो क्या बनाया रखता है, एक प्रकार से उपेक्षा करता है, उनसे दूरी बनाता है।
उनसे उपेक्षा करता है। उपेक्षा करने का अर्थ क्या है? हमारे आचार्य कहते हैं कि उसको पता है कि इसको से बात किया इन द्वेषियों से कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि ये और भगवान के नकारात्मक बोल करके इनका पतन होगा, इसलिए दूर से ही उनके साथ नहीं रहता है, पर मन से सोचता है इनका भी भला हो, पर साथ नहीं रहता है, संग नहीं करता है उनका। ये होता है मध्यम अधिकारी के। इसके बाद कनिष्ठ अधिकारी जो होता है, जो तीसरे श्रेणी का, जो निम्न स्तर का भक्त होता है, इसका नेचर कैसा होता है? ये सिर्फ भगवान या अर्च विग्रहों को ही सेवा करता है। अर्च विग्रह की सेवा करने का अर्थ है कि सिर्फ और सिर्फ उसको भगवान से मतलब, कहता है मेरा भजन मैं और सिर्फ मेरा भगवान, उसको किसी दुनिया से जीवों से मतलब नहीं रखता है। और इस कारण से उसका जो डीलिंग होता है वो कैसा होता है? सम्मान पूर्वक नहीं होता है, ना तो भक्तों के साथ सम्मान पूर्वक ना होना, ना जीव के साथ, क्योंकि वो ये सोचता है, उसके मन में यही चलता रहता है कि मेरा भजन, मैं तो कई बार वो ये भी सोचता है कि मैं सबसे बड़ा भक्त हूं, और इस प्रकार से वो कहता है मैं किसी का साथ नहीं रहूंगा, ये सब में फॉल्ट देता है, इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें ये प्रॉब्लम है, हाँ मैं बस अपना भजन करूंगा। तो ऐसा जो भक्त होता है वो सबसे निम्न स्तर का होता है, कनिष्ठ अधिकारी। उसको लगता है कि सिर्फ मैं और मेरा भगवान, और कई बार वो शास्त्रों को भी आधार नहीं मानता है, उसको लगता है कि मैं जो सोच रहा हूं वही सही है। इस प्रकार से 3 श्रेणियों के बाद, उनके डीलिंग और नेचर बताने के बाद, अभी अब उत्तम अधिकारी के बारे में ही बोलेंगे, आगे के सिम्टम, क्योंकि यहाँ पे उत्तम अधिकारी की चर्चा हो रही है, इसलिए वो सिर्फ उत्तम अधिकारी के बारे में आगे 3 जो सिम्टम और बिहेवियर है वो बोलते हैं। क्या कहते हैं? इसके बाद बिहेवियर के मामले में, तीसरा बिहेवियर, उत्तम अधिकारी क्या करता है? देखिए बिहेवियर में क्या है? पहला चीज, कभी भी कोई भी परिस्थिति आ जाए, ऐसा नहीं कि ओ आज कुछ ज्यादा हो गया तो फूल गया गुब्बारा के जैसा, कल एकदम कुछ थोड़ा सा कोई पिंच मार दिया तो ऐसा मुरझा गया, नहीं, घृणा नहीं करता है कोई परिस्थिति से उसको, क्योंकि सब चीज में कृष्ण को देख रहा है ना, तो उसको चाहे दुख हो या सुख, हर परिस्थिति में ऐसा नहीं कि दुख नहीं होता है, दुख होता है, लेकिन दुख से इतना विचलित नहीं हो जाता है कि वो अब आ करके चलो पंखा के ऊपर मैं लगाता हूँ फंदा और गर्दन लगा फंसा करके मार डालता हूँ, और खुशी में ऐसे नहीं कि ओ हो पागल हो गया, कर अरे जप को छोड़ो, जप में क्या है, ऐसा नहीं हो जाता है। तो पहला चीज, ना तो घृणा करता है, ना तो हर्षित, इतना ज्यादा हर्षित हो जाता है कि भूल जाता अपना धर्म, पहला चीज। उसके बाद कहते हैं वो संसार के से मोहित नहीं होता है। संसार में मोहित कहने का अर्थ होना, जैसे वो देखता है क्या चीज कि वो जन्म मृत्यु है, उसको पता है ये संसार भौतिक जगत है, बीमारियां इत्यादि सबको देख करके वो विचलित नहीं होता है। भूख प्यास को देख करके, या सामने वाले को ये देख करके हो आज तो इसके पास मर्सिडीज आ गया, मेरे पास भी होना चाहिए, ऐसा उसके मन में ये विचार नहीं आता। और कहते हैं कि बहुत सुंदर हमारे आचार्य उदाहरण देते हैं, जैसे मान लीजिए रस्सी से, जैसे ऊपर रस्सी बांध करके गेंद को बांध लिया, अभी कितनों शॉट मारोगे तो गेंद भागेगा, कितना दूर भागेगा, थोड़ा सा भागेगा फिर वापस आ जाता है, ठीक है, लेकिन वही अगर गेंद बंधा ना हो तो मारोगे तो दूर फेंकाएगा। वैसे ही भगवान का ऐसा शुद्ध भक्त ना, भले ही थोड़ा दूर चला जाएगा लेकिन वापस फिर भगवान के पास ही आएगा, वो कभी भगवान से हटता नहीं है। ऐसा नहीं कि वो भूल गए अभी अगले जन्माष्टमी में भगवान का दर्शन करने आ रहे राधा रमन जी का, ऐसा नहीं होता है, हर दिन दर्शन करता है भगवान का। राधा रमन जी का आज कौन सा ड्रेस है, कौन बताएगा? देखिए यही होता है, हाँ
अभी बहुत अच्छा है। भगवान के हमेशा वो विचार विमर्श करता रहता है कि भगवान के अर्च विग्रह को आज देखेंगे उसी के बारे में। और कहते हैं कि उसके अंदर जो वासना है, जो बीज है, बीज और वासना कहने का अर्थ है कि उसके अंदर ये प्रतिष्ठा कि मुझे दुनिया को दिखा देना है, हम भी कम नहीं है, या धन को भोगना, स्त्री को भोगने का ये वासना जो है ना उसके मन में आता नहीं है। आता भी है तो आचार्य हमारे कहते हैं कि उसके ऊपर वो एक्ट नहीं करता है, आता है चला जाता है। वो ये नहीं सोचता है ओ हो अभी कैसे मैं फेसबुक में इतना लाइव करूं कि इतने फॉलोअर हो जाएं, इतने लोग मेरे को देखने वाले हो जाएं, मेरे इंस्टाग्राम में फॉलोअर कैसे बढ़ेगा। उसका मन में ये सब योजना नहीं चलता है। हो गया ठीक है, नहीं हुआ, उसका मेन उद्देश्य ये होता है कृष्ण की भक्ति का प्रचार कैसे हो। कृष्ण की भक्ति के लिए जो जरूरत पड़ता है वो करता है। वो उसका चेतना सिर्फ और सिर्फ भगवान के ऊपर रहता है। ये लक्षण है, बिहेवियर है शुद्ध भक्त उत्तम अधिकारी का। आगे क्या कहते हैं, सिम्टम। अभी सिम्टम कैसे, जो विजिबल दिखने वाला सिम्टम कि कैसे पता करे कौन उत्तम अधिकारी है। कहते हैं सबसे पहले ना तो जन्म, ना कर्म, ना विद्या, ना धन का उसको अहंकार होता है। ये नहीं कहता है देखो हम कितने गोरे हैं, स्मार्ट हैं। ये भी नहीं कहता है कि देखो हम उच्च कुल में जन्म लिए हैं, अरे 700 का श्लोक इतना मुझे रटा है कि तुम लोग को क्या पता है कितना रटा है। ये भी नहीं कहता है धन देखो, उसको इस चीज का भले ही हो या ना हो, वो यही सोचता है कैसे बस प्रभु की सेवा की जाए। और क्या चीज होता है, नो सेल्फिश, कभी भी स्वार्थी नहीं होता है ऐसा भक्त। पर दुख दुखी उसको, क्योंकि हर जैसे उसको कष्ट होता है उसको पता है कि मुझे ये चीज करने से मुझे कष्ट होगा, वो चीज करने से इसे जीव को भी कैसे कष्ट होगा उसको। पर दुख दुखी, वो दुखी तो नहीं रहता है पर दूसरे के दुख को देख करके वो दुखी रहता है। ये है उत्तम अधिकारी के लक्षण, उसकी भाषा। और कहते हैं कि भगवान के चरण कमलों को कभी भूलता नहीं है, क्षण भर के लिए नहीं भूलता है। श्रीधर स्वामी कहते हैं अरे मान लो कोई क्षण भर के लिए भूल भी गया, क्या दिक्कत है, क्षण भर के लिए भूल गया और कोई कहे कि अगर तुम कृष्ण को भूल जाओगे 1 सेकंड के लिए मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपया दूंगा, तो भक्त कहेंगे कि अरे ले लेते हैं ना, बाद में यूज कर लेंगे भगवान की ही सेवा में। और कर्मी तो कहेगा छोड़ो ना, अरे कृष्णा को गया तेल लेने, 1 करोड़ रुपया दो पहले। लेकिन शुद्ध भक्त का ये लक्षण है ना, वो भूल ही नहीं सकता। उसका जैसे चीनी का मिठास हटा दिया तो फिर वो चीनी है नहीं, मिर्ची का वो तीखापन हटा दिया तो क्या उसको मिर्ची कहोगे, नहीं कहेंगे। वैसे वो शुद्ध भक्त का लक्षण ही नहीं है, वो भूलना भी चाहे। जैसे जीव गोस्वामी सुंदर सा श्लोक उद्धृत कर रहे हैं भागवतम के 10वें स्कंद से गोपियों के बारे में। जब उद्धव जी कहते हैं अरे परमात्मा का ध्यान करो, भगवान वो परमात्मा के स्वरूप हैं। गोपियां कहती उद्धव को अरे उद्धव हम ध्यान कर रहे हैं कि उसको भूल जाएं, हम बैठते हैं मन में ओम का करके कि कृष्ण निकले, वो इतना आता रहता है कि पूछो मत। जितना हम सोचते हैं निकालने के लिए वो इतना आता रहता है। ये है शुद्ध भक्त के लक्षण, वो भूल ही नहीं सकता कृष्ण को, वो चाह कर भी नहीं भूल सकता, ये प्रॉब्लम है उसका। ये है शुद्ध भक्तों के लक्षण। अब देख लीजिए हम किस स्तर पे हैं। हमको तो चाह कर भी भगवान की याद नहीं आती, नाम में भी याद नहीं आता, सो जाते हैं ऐसे। दूसरा भक्त आकर के बताता प्रभु नाम जपना है, सोना नहीं है। ये लक्षण है। और कहते हैं अभी सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, जैसे चंद्रमा जब उदय होता है ना, रात की चांदनी में जब चंद्रमा का उदय होता है तो सूर्य की ताप खत्म होती है,
वैसे ही वो भक्त को कोई प्रकार का कष्ट होता ही नहीं है। अरे जिसने भगवान के चरण कमलों का आश्रय ले लिया है उसको कभी कष्ट होगा। पर आप कहेंगे प्रभु जी हम तो देखते हैं कई बार शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी जैसे उनको शारीरिक कष्ट, जैसे जब वो भगवत धाम जा रहे होते हैं तो कितना पतले दुबले, फिर वो क्या चीज है। तो यहाँ पे हमारे आचार्य कहते हैं सारे कष्ट कहने का अर्थ है वो कष्टों से विचलित नहीं होता है। क्या प्रभुपाद जी ने छोड़ दिया, ओह बड़ा कष्ट हो रहा है कृष्णा आज से भजन छोड़ देता हूं। अरे श्रील प्रभुपाद जी तो मरते मतलब कि शरीर को त्यागते त्यागते भागवत का टीका दे रहे थे। कोई दे सकता है? आज डॉक्टर तक भी कहता है कि अरे मरने की स्थिति में व्यक्ति का दिमाग काम नहीं करता है। कई बार हम भी देखते हैं लोग पागल हो जाते हैं, कौन हूं मैं, आप कौन है, कोई जानता नहीं, और वो प्रभुपाद जी भागवत का टीका दे रहे हैं। ये होता है शुद्ध भक्त का लक्षण। वो विचलित नहीं होता है। प्रभुपाद जी विचलित नहीं हो गए कि ओ भगवान का भजन छोड़ देते हैं। अपने अंतिम समय तक श्रीमद् भागवतम का भक्ति वेदांत तात्पर्य दिया जिसकी कृपा से हम भक्त बन सके। जय श्री प्रभुपाद। तो ये होता है शुद्ध भक्तों के लक्षण। आगे कहते हैं अंत में स्पीड। अब कैसे पता करें कि भक्त की भाषा क्या होती है, इसको जीव गोस्वामी कहते हैं ये सबसे, जैसे लास्ट में हम मीठा खाते हैं वैसे सब चीज का सार है। क्या है कह रहे हैं 55वें श्लोक में इस दूसरे अध्याय के अंतिम में कहते हैं विसृजति हृदयं नयस्य साक्षा हरि अवस अभितो अपि यज्ञोघा प्रणय रसनयाधिता अंघ्रि पद्म स भवति भागवत प्रधान रुक्ता। भगवान के नाम का प्रेम से गान करता है और उस कारण से भगवान को, जो भगवान की माया शक्ति पूरे जीव को बांधती है, वो भक्त, ऐसा भक्त भगवान को बांध देता है अपने। इसीलिए कहते हैं ब्रजे प्रसीदम नवनीत चोरम। सुंदर सा बिल्व मंगल ठाकुर कहते हैं अरे चोर हो तुम, माखन के चोर हो, लेकिन अरे चोर मैंने तुम्हें अपने हृदय में बांध लिया है, कैसे निकलोगे मेरे इस हृदय के अंधकार के गुफा से, मैंने तुमको उसमें बांध लिया। तो ऐसे भक्त भगवान को बांध लेते अपने हृदय में प्रेम से, जैसे माँ यशोदा ने कृष्ण को बांध दिया। ये होता है भगवान का शुद्ध भक्त का लक्षण। वो हमेशा भगवान का प्रेममयी रूप में चयन करता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये था दूसरा प्रश्न भक्तों के लक्षण के बारे में। यहाँ पे दूसरा अध्याय समाप्त होता है। तीसरे अध्याय में अब अभी जो 9 योगेंद्र हैं उनके बाद निमि महाराज पूछते हैं, कहते हैं, सोचते हैं, क्योंकि 48वें श्लोक में अगर देखें दूसरे अध्याय के इसी में कहते हैं विष्णुर माया मिदम, कि कृष्ण का भक्त ब्रह्मांड के हर एक भगवान की माया से बचा रहता है। तो यहाँ पे पूछ दिया राजा निमि ने कि माया आखिर है क्या, माया क्या है और इसका नेचर, ये इसका लक्षण क्या है। तो 9 योगेंद्रों में अंतरिक्ष जो थे अब वो बोलना स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले के अंतरिक्ष बोलेंगे कि ये विष्णु की माया है। किसकी माया है? विष्णु की माया, ना हमारी ना आपकी, ये विष्णु की माया है। और इसके लक्षणों के बारे में बतलाने से पहले कहते कि इसके इफेक्ट को देखो। क्या बोलते हैं? सबसे पहले कहते हैं अंतरिक्ष कि राजन सुनो, सबसे पहले क्रिएशन होता है। क्या होता है? सृष्टि का निर्माण।
क्रिएशन में कहते हैं कि अलग अलग श्रेणियों के हायर लिविंग बीइंग, ठीक है ना, लोअर लिविंग बीइंग, कहने का अर्थ है जैसे डेमीगॉड्स हो गए, ठीक है, देवता हो गए, ह्यूमन बर्थ हो गया, इसमें आपका हो गया जैसे एनिमल हो गया, बर्ड्स हो गया। इस तरीके से भगवान अलग अलग जीव को बनाते हैं, जीव को, आत्मा को अलग अलग श्रेणियों में, योनियों में भेजते हैं। किस लिए, क्या उद्देश्य है? तो श्रीधर स्वामी कहते हैं कि भगवान जो जीव की इच्छा है, जीव की क्या इच्छा है इस भौतिक जगत में, इंद्रिय तृप्ति करने की। भगवान कहते हैं ठीक है, जिसका जैसा कर्मा है उसके अनुसार उसको ना इंद्रिय तृप्ति मिलेगा। जैसे आपके पास 100 रुपया है तो ठीक है 100 रुपये का इंद्रिय तृप्ति करो, 1000 रुपये है 1000 रुपये का इंद्रिय तृप्ति करो। तो ये चीज है। पर हमारे वैष्णव आचार्य जीव गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और इवन दो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं ना, अरे जीव भगवान का अंश है। जीव कहेगा कि जैसे एक बच्चा पिता से कहेगा मुझे आइसक्रीम खाना है, भले ही गला खराब है, पिता देंगे नहीं। भगवान प्रेम करते, तो भगवान क्या करते हैं, ठीक है इंद्रिय तृप्ति दे रहे हैं, लेकिन जीव गोस्वामी कहते हैं इंद्रिय तृप्ति दे करके भगवान ये कहना चाहते हैं अरे कुछ नहीं रखा है, व्यर्थ है, आनंद नहीं मिलेगा, कर ले जितना इंद्रिय तृप्ति। और इसलिए इंद्रिय तृप्ति के साथ साथ भगवान सास और भक्तों को भी भेजते रहते, जाओ उसको समझाओ इंद्रिय तृप्ति में कुछ नहीं रखा है, भागवतम क्लास सुनो थोड़ा सा। और जब उसका ध्यान आता है ओ हाँ सही बोल रहे हैं, तो भगवान का मुख्य उद्देश्य है सबको भगवत धाम भेजना, लेकिन जीव सुनेगा नहीं। इसलिए शुरुआत में थोड़ा सा इंद्रिय तृप्ति के माध्यम से भगवान उसको भगवत धाम भेजना चाहते हैं। अच्छा, इसके बाद कहते हैं भगवान सुपर सोल, परमात्मा के रूप में, क्योंकि अभी जीव को तो योनि दे दिया, सब इंद्रियां दे दिया, लेकिन जब तक परमात्मा एंटर नहीं करेगा तो सक्रिय कैसे होगा, परमात्मा के रूप में एंटर करके। अब क्या करते हैं भगवान, देखिए ये हो गया क्रिएशन मेंटेनेंस। अब जीव स्टार्ट करता है इंद्रिय तृप्ति करना, सेंस ग्रेटिफिकेशन। कैसे, इंद्रियों से। इंद्रिय तृप्ति करने से उसको क्या मिलता है, बड़ा आनंद मिलता है। पहला चीज उसका क्या चीज आता है, फॉल्स आइडेंटिटी। क्या फॉल्स आइडेंटिटी, ये शरीर ही सब कुछ है, यही सब है, आत्मा कुछ नहीं होता है, सब शरीर है। शरीर को चमकाओ, फेयर एंड लवली लगाओ, और तो पता नहीं क्या क्या कॉस्मेटिक लगा करके इस त्वचा को, स्किन को गोरा करो, त्वचा को निखारो इत्यादि, ये सब करते रहते हैं हम। क्यों? क्योंकि हम मानते हैं यही सब कुछ है, शरीर ही सब कुछ है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जीव देखिए फिर कर्म में लगता है, सुख दुख मिलता है कर्म के अनुसार, सुख दुख में, और फिर माया के में, मटेरियल वर्ल्ड में, भौतिक जगत में फंसता चला जाता है। जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहता है संसार के प्रलय तक, जब तक कि वो पूरा ब्रह्मांड का प्रलय ना हो जाए तब तक जीव चलता रहता है। और प्रलय के बाद महाविष्णु में अंदर जाता है, प्रवेश करता है। फिर महाविष्णु जब ब्रह्मांड का सृष्टि करते फिर जीव आता है, चलता रहता है से जीव का संसार। यहाँ पे प्रलय के बारे में आ गया वर्णन। तो कहते हैं महाविष्णु समेटते हैं। सबसे पहले संहार कैसे करते हैं, 100 साल तक सूखा होता है। ये ब्रह्मांड का प्रलय की बात हो रही है, आंतरिक प्रलय नहीं, पूरा ब्रह्मांड का 100 वर्ष तक सूखा पड़ जाता है। उसके बाद संकर्षण, पाताल लोक के नीचे जो शेषनाग हैं उनके फणों से 100 वर्षों तक सूर्य के जैसी तपती हुई आग धधकती है जो कि पूरा ब्रह्मांड को जलाता है। उसके बाद कहते हैं 100 वर्षों तक संवर्तक बादल पूरे ब्रह्मांड को डुबो देते हैं। जब सब कुछ नष्ट हो जाता है ब्रह्मा जी कहते हैं ओ सब समाप्त, चलो मेरा भी कार्य समाप्त। ब्रह्मा जी का भी आयु समाप्त होता है, ब्रह्मा जी भी। अब यहाँ पे हमारे आचार्य कहते ध्यान से सुनिएगा, श्लोक है
ये आपका 11वें स्कंद का 3रे अध्याय का श्लोक में आता है, अव्यक्तम विशते सूक्ष्मम। अब श्रीधर स्वामी सारे आचार्य कहते हैं कि जो ब्रह्मा, देखिए हर बार ब्रह्मा कोई भक्त नहीं होता है, ऐसा नहीं सुनना चाहिए ब्रह्मा तो भगवान का भक्ति निकलेगा, नहीं। जब ब्रह्मा भगवान का भक्त नहीं होता है, वो ब्रह्मा भी, जब तक आप भगवान के शुद्ध भक्त हुए नहीं, हम अभी देखेंगे आगे भी, और ये जो लक्षण हमने बताया, जब तक आप शुद्ध भक्त नहीं हुए, आप ये मत सोचिए ओ वैकुंठ का द्वार आएगा हम तो चल जाएंगे, ऐसे कुछ नहीं आएगा। आप इसी जन्म मृत्यु में चलते रहेंगे। एक जगह श्रील प्रभुपाद जी तो हमारे कहते, अगर एक रसगुल्ला खाने का भी इच्छा है ना भगवान के अलग से, कि मुझे कुछ तो रसगुल्ला खा लेना है, उसके लिए भी जन्म लेना पड़ेगा। अरे बेचारे को रसगुल्ला खाना है, भेज दो मिठाई वाले के दुकान में, वहां पे जन्म लेने के लिए। भगवान प्रेम करते ना, आपको रसगुल्ला खाने की इच्छा है, मिठाई वाले के दुकान के घर में जन्म लोगे, अब खाओ रसगुल्ला। तो इसलिए जब तक शुद्ध भक्त नहीं होता व्यक्ति, तो अगर ब्रह्मा भी शुद्ध भक्त नहीं है, हमारे श्रीधर स्वामी कहते हैं महाविष्णु में वो भी इंटर करते हैं, और जब फिर से ब्रह्मांड का निर्माण होता है, ब्रह्मा जी फिर निकलते हैं, ब्रह्मा ही का पद रहता है उनका, पर ब्रह्मा बनते हैं। हाँ, जो भक्त बन गया है, जो भक्त बन गया है वही वैकुंठ जाता है। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा जी वैकुंठ में एंट्री है, चलो ब्रह्मा हूं मैं तो एंट्री मिलेगा, नहीं, कुछ भी शुद्ध, क्योंकि आपको है ही नहीं ना, आप वहां पे जाकर के क्या करोगे वैकुंठ में? आप कहोगे भगवान हमको आपसे पता नहीं, आपके धाम में आने की इच्छा नहीं थी, आप क्यों लेकर के आए? भगवान कहेगा अरे हाँ यार क्यों लेकर के आ गया। इसलिए आचार्य कहते नहीं। अब इसके बाद वर्णन कर रहे हैं, देखो कैसे होता है। कहते हैं हमारे आचार्य कि कैसे, जैसे 5 तत्व होते हैं ना, क्या होता है आपका ध्वनि, साउंड, स्पर्श, टच, रूप मतलब फॉर्म, स्वाद और गंध, ये 5 चीज होते हैं। ये सारे 5 चीज पृथ्वी में पाए जाते हैं। अब हवा मान लो गंध हटा दे तो फिर वो पृथ्वी तत्व समाप्त हो गया। पानी में गंध होता है? नहीं होता है, वो तो अर्थ के वजह से आ रहा है, शुद्ध पानी में गंध नहीं होता है इसमें। तो जब गंध हट गया तो फिर वो पानी तत्व बच गया। यानी हमारे आचार्य कहते हैं अर्थ वाइंड अप करते हैं। जैसे हम सुबह अपना बिस्तर वाइंड अप करते हैं ना, तो सबसे पहले जैसे हमने जो बिछाया होता है, जो लास्ट में हमने बिछाया होता है उसको सबसे पहले उठाते हैं। जैसे आपने मान लीजिए चादर, पहले गद्दा डाला, गद्दा के ऊपर चादर डाला, चादर के ऊपर फिर तकिया रखा और फिर सोते हैं, तो हटाएंगे कैसे? तकिया हटाते हैं, फिर चादर हटाओगे, फिर गद्दा हटाओगे, वैसे वाइंड अप करेंगे। वैसे ही तो सबसे लास्ट में जो बना था अर्थ, वो वाइंड अप होता है, वाटर वाइंड अप होता है, फायर वाइंड अप होता है, हवा वाइंड अप होता है, और फिर ईथर वाइंड अप होता है। ये सारे वाइंड अप हो करके किसमें मिल जाते हैं? अहंकार, जो कि तम से तामस होता है, तामस अहंकार में मिल जाते हैं। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा ये टेक्निकल है लेकिन समझ लीजिए क्योंकि जानना जरूरी है। इसके बाद आपका क्या होता है, कहते हैं कि इंद्रियां, जो सेंसेस है, और जो हमारी बुद्धि है, इंटेलिजेंट, ये क्या इसमें वैकारिका इसमें मिल जाते हैं, कह सकते हैं अहंकार में मिल गए। फिर इसके बाद आपका जो मन है, माइंड, ये आपका ये भी मिल जाता है अहंकार में, और पूरा अहंकार को मिला करके ये वापस बनता है महत तत्व में, महत तत्व से प्रधान में, और ये प्रधान मतलब कि अव्यक्त, पूरा मटेरियल वर्ल्ड समाप्त। इस तरीके से कहते हैं कि ये है माया भगवान की, ये माया शक्ति। अब चौथा प्रश्न पूछ रहे हैं, तीसरा प्रश्न तो पूछा माया क्या है, माया से निकलेंगे कैसे? एक बुद्धि, एक मूर्ख व्यक्ति भी माया से कैसे बचे?
विद्वान भी छोड़िए, मूर्ख व्यक्ति भी कैसे बचे। प्रश्न पूछा जा रहा है कि हम माया से कैसे बच सकते हैं। तो इसके उत्तर में प्रबुद्ध कहते हैं कि भगवान की भक्ति से ही बचा जा सकता है। क्या बोलते हैं, चलिए सुनते हैं। सबसे पहले क्या करना है, भक्ति तो बाद में, सबसे पहले कह रहे हैं हमको ये समझना है कि इस भौतिक जगत में सुख क्षणिक है, सुख है ही नहीं, ये लेकर के पहले। तो अभी कोई कहेगा कैसे समझे, तो सबसे पहला सुख किस चीज में आदमी को आता है इस भौतिक जगत में, यौन सुख, जिसको आदि रस भी कहते हैं श्रील प्रभुपाद जी हमारे। यौन सुख, एक स्त्री पुरुष के बीच में जो संग होता है, इसको आप कैसे समझे कि इसमें सुख नहीं है। तो हमारे आचार्य कहते हैं अरे इसमें कितना, पहले तो कहते हैं हमारे आचार्य कि खुद ही के खून से वीर्य बनता है। उस वीर्य को जैसे ऊंट होता है, अपने ही दांत से कांटेदार कुछ चबा लेता है तो उससे खून निकलता है, उसी को चूसता रहता है और उसको लगता है मीठा लग रहा है। खून किसका है, उसी का है। तो कहते हैं हमारे आचार्य वीर जो कि आपके ही खून से बन रहा है, पहले उस क्षणिक से वीर को गिरा करके वो आप ही का खून है। दूसरा चीज हमारे आचार्य कहते हैं कि कितना भोगोगे, अरे कब तक भोगोगे, शरीर खराब हो जाता है, कितना साल तक, उसके बाद समाप्ति। इसलिए इस यौन सुख में कुछ नहीं रखा है, इसके गलत परिणामों को भी देखो, बीमारियां भी हो जाती हैं, पहला चीज ये। उसके बाद कहते हैं फिर क्या आता है, हनी के बाद मनी। मनी इज वेरी हनी। लोगों को धन का बड़ा सुख होता है, तो धन का सुख का कैसे हम देखें कि सुख नहीं है। सबसे पहले सुख नहीं है कहने का मतलब आसक्ति नहीं होना चाहिए। कैसे, पहले तो आदमी दुख से कितना मेहनत करके धन कमाता है, धूप में सुबह से शाम तक मेहनत करता है, बॉस का यातना, फिर धन मिलता है। अब वो धन इसका डर लगा रहता है, बिस्तर के नीचे छिपाता है, इनकम टैक्स से छिपाता है, पता नहीं कहां से, चोर का डर लगता है, रात को अलग से कुछ खटखट आवाज, अरे उधर पैसा रखा था, कहाँ क्या हुआ, तुरंत ध्यान जाता है। और नहीं तो घर वाले भी लूट लेते हैं, कहते बुढ़वा कब मरेगा, पैसा दे करके जाएगा। तो पैसे का हमेशा भय, खोने का भय। तो ये कहते हैं कि मनी कैसे हमको दुख दे सकती है, इसके बारे में सोचना चाहिए। और कहते हैं फिर और क्या होते जो धार्मिक लोग, वो कहते हैं स्वर्ग जाना है, हाँ सोमरस पिएंगे, अप्सराओं का डांस देखेंगे। अब कहते हैं कि स्वर्ग में भी जाकर के क्या करोगे, स्वर्ग के देवता भी चिंतित में रहते हैं कब राक्षस असुर अटैक ना कर दे। और दूसरा चीज ये भी उनको भय रहता है, अरे पुण्य आज नहीं तो कल क्षय होने वाला है, मैं गिरने वाला हूं, वहां पे भी स्थिति सहन है। तो इन चीजों को जब वो व्यक्ति ये समझ जाता है कि ये भौतिक जगत में सुख नहीं है, इसके बाद जो कि सबसे बड़ा फेमस श्लोक है, हमारे आचार्य श्रील प्रभुपाद जी कई बार इसको उद्धृत करते हैं। कहते हैं 21वां श्लोक 3 अध्याय का, तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम् शाब्दे परे च निष्णातम् ब्रह्म उपसम आश्रयम्। अब इसके बाद व्यक्ति को भगवान के जब ये समझ गया कि इस भौतिक जगत में सुख नहीं है, तब गुरु एक्सेप्ट करना चाहिए। ये नहीं कि अरे उन्होंने गुरु एक्सेप्ट कर लिया हम भी एक्सेप्ट कर ले, जैसे डॉग है क्या कि घर में वो कुत्ता रखे तो हम भी कुत्ता रखेंगे। गुरु फैशन के लिए नहीं रखना चाहिए, इसीलिए कह रहे तस्मात् गुरुं प्रपद्येता, फिर गुरु का आश्रय लो। जब ये जान गए कि अब भौतिक जगत में कुछ नहीं रखा है, मुझे इस भौतिक जगत में बड़ी पीड़ा है, मुझे अब क्या करना है, तो गुरु का आश्रय लो। अब गुरु को कैसे पहचाने, वर्णन है शास्त्र में, क्या बोल रहे हैं, शाब्दे परेचा, सबसे पहले उसको वेदों का सार पता होना चाहिए, यानी उसको
शास्त्र उसने पढ़ा होना चाहिए। ये नहीं कि हम बोल रहे हैं, अरे तुम बोल रहे हो उससे क्या होता है, शास्त्र क्या बोल रहा है। तो गुरु वो चीज बोलता है जो शास्त्र बोल रहा है, और उसको शास्त्र का मर्म पता है कि एसेंस क्या है। और दूसरा चीज कह रहे हैं निष्णातम, जीव गोस्वामी कहते हैं उसको शास्त्र पता है, ये तो ठीक है, और उसके साथ साथ वो दूसरों को भी समझा सकता है, तब गुरु बनना चाहिए। ये नहीं कि बस गुरु बन गए, उसको ये भी पता है एसेंस क्या, और फिर वो दूसरों को भी समझा सकता है। भले वो समझे या ना समझे उसकी बात अलग है, पर वो समझा सकता है, उसको पता है। और कहते हैं ब्रह्मे उपासमाश्रयम, और सबसे बड़ा चीज तो क्या है कि भगवान की शरण, ब्रह्म का शरण ग्रहण किया हो। देखिए परम ब्रह्म का शरण, ये नहीं कि हम ही हैं परम ब्रह्म, भगवान का शरण ग्रहण किया हो। तीन चीज गुरु का क्वालिफिकेशन क्या है, पहला चीज तो शास्त्र पढ़ा हो, एसेंस पता हो, दूसरा चीज समझा भी सकता हो, मतलब दूसरों को बता सके, ऐसा बता सके, और तीसरा चीज भगवान का शरण लिया हो। अगर ये आपके गुरु में है तब तो गुरु प्रामाणिक है, नहीं तो फिर आप देखिए कि कौन से बाबा के, नहीं तो वो कहते हैं ना कि जैसा गुरु वैसा चेला, दोनों करे नरक में ठेलम ठेला। तो गुरु भी नरक जाएगा, चेला तो वहीं जाएगा जहां गुरु जा रहा है। तो ये है गुरु के लक्षण, प्रामाणिक गुरु के। और इसके बाद कहते हैं, इसके बाद कह रहे हैं कि अब क्या करना चाहिए। चलो गुरु कर लिए, हो चलो हो गया, चलो गुरु के तो लक्षण मिल गए, गुरु मिल गया, अब क्या करना चाहिए, हमें टाइम पास करना चाहिए? नहीं, गुरु के प्रति सबसे पहला चीज, बहुत सुंदर चीज लिख रहे हैं, कह रहे हैं, शास्त्र कह रहा है कि इसके बाद सबसे पहला चीज तत् भागवतान धर्मान शिक्षयेत गुरु आत्मत्वे, गुरु को अपने आत्मा के जैसा, मतलब कि जैसे हम अपने से प्रेम करते वैसे गुरु के प्रति प्रेम होना चाहिए, वैसा प्रेम होना चाहिए गुरु के प्रति। और प्रेम होने के बाद क्या करना चाहिए, कह रहे हैं कि फिर गुरु से सीखना चाहिए क्या, डिवोशनल सर्विस, भागवत धर्म। कैसे गुरु जी बताइए भगवान के बारे में, भागवत धर्म के बारे में। जब गुरु को पता होगा तब वो बताएगा। और दूसरा चीज, गुरु को पता भी रहता है, लोग के पास टाइम नहीं रहता है, गुरु का बस फोटो रख करके आरती करके कभी व्यास पूजा में बस 2-4 शब्द बोल देते हैं और फिर खत्म, गुरु के वचनों को सुनते नहीं है। गुरु कहता रहता है कि भगवान के बारे में सुनो, पढ़ो, पर कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, ऐसा कहते हैं। फिर और ऐसा गुरु भी छल नहीं करना चाहिए, गुरु को भी छल नहीं करना चाहिए, उसको भी भगवान के बारे में ही बताना चाहिए। और कहते हैं वो गुरु से सीखता है, वो शिष्य क्या सीखता है, कैसे लोगों से बात करता है, कैसे अपने से जो छोटे हैं उनसे उदार भाव रखता है, अपने के समान मित्रता भाव, और उच्च लोगों से विनीत भाव रहता है। इसके बाद कहते हैं गुरु की सेवा कैसे करना चाहिए, स्वच्छ रहना चाहिए, मन को एकाग्रचित किया रहना चाहिए। सुख दुख होगा, सेवा आप करोगे, कभी गर्मी में आपको रोटी बेलना पड़ेगा, कभी ठंडे में हो सकता है आपको गुरु कहे कि वो ये चीज करना है, शालिग्राम शिला का सेवा करना है, तो सुबह उठ करके आपको नहाना पड़ेगा, पर तैयार रहता है से तब उसको समझ में आता है गुरु के, क्योंकि जब तक सेवा नहीं किया गुरु की फल नहीं आएगा। और फिर जब वो सेवा करता है तब कहते हैं शास्त्रों पे उसकी श्रद्धा बढ़ने लगती है, गुरु पे, और सब कुछ भगवान को फिर अर्पित करना सीख लेता है गुरु से। और फिर कहते हैं कि भक्तों के साथ फिर उसका महिमा, किसकी, भगवान की महिमा का गुणगान करना स्टार्ट करता है। इस कारण से जब भक्तों के संग में आकर के गुणगान कर रहा है, भक्तों के संग में आकर के उसका क्या होता है, अशुभ शब्द कम होना स्टार्ट होता है, प्रेम का उदय होना स्टार्ट होता है, फिर अष्ट विकार आना स्टार्ट हो जाता है, भगवान के प्रेम में नाचने लगता है, गाने लगता है। यहाँ पे कहते हैं वो पार कर गया माया से, वो हो गया माया से परे, नहीं तो तब तक माया में घूमता रहेगा जीव। यहाँ पे चौथा प्रश्न। अब 5वां प्रश्न पूछ रहे हैं कि
5वां प्रश्न पूछते हैं। क्या पूछ रहे हैं 5वां प्रश्न कि आपने बताया भगवान के बारे में, अब मैं जानना चाहता हूं नारायण भगवान, जो नारायण है भगवान के दिव्य पद के बारे में बताइए, उनके दिव्य पद के बारे में बताइए। तो यहाँ पे पिपलायन जो हैं वो कहते हैं भगवान के असंख्य गुण हैं। कितने गुण हैं? असंख्य। कहते हैं कोई मूर्ख ही होगा जो भगवान के गुणों की गणना कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। और कहते हैं सबसे पहले तो ये समझो कि भगवान के, कई बार हम लोग बोलते हैं ना, अच्छा भगवान ने सृष्टि को बनाया तो भगवान को किसने बनाया? इसीलिए सबसे पहले बोल रहे हैं कि ये जान लो भगवान का कोई कारण नहीं है, भगवान से पहले कुछ नहीं है, सब कुछ भगवान से आया। और कहते हैं भगवान को समझने के लिए ना तो आप मन से ना शरीर से, सब चीज से प्रयास करना चाहिए, वेदों का अध्ययन भी करना चाहिए। लेकिन बहुत सुंदर चीज बोलते हैं, कहते हैं 36वें श्लोक में कहते हैं पिपलायन, कहते हैं मथोर भक्तमाह यद्यते निषेध सिद्धि। अरे बिना भगवत कृपा से आप शास्त्रों का अध्ययन भी कर लो तो भी भगवान को नहीं समझ सकते। यानी भगवत कृपा चाहिए। भगवत कृपा कैसे आती है? भक्तों से। बिना भक्तों के कृपा के आप भगवान को भी नहीं समझ सकते। आप ना कितनों इंद्रिय सब मन इत्यादि लगा लो, हाँ लगाना है, पर किस लिए? ताकि भगवान के उस कृपा को आकृष्ट कर सके, अट्रैक्ट कर सके। पर चाहिए कृपा ही, तभी हम समझ सकते हैं। और कहते हैं कि सुनो ये पूरा संसार, ये संसार जो है ना ये ब्रह्म से है सब। बहुत सुंदर चीज कहते हैं कि ये संसार को समझ पाना बड़ा मुश्किल है, कैसे कार्य करता है। और कहते हैं जीव भी जो है ब्रह्म ही है। जब नींद में होता है तो उसकी इंद्रियां काम नहीं करती हैं, पर क्या वो सोचना बंद कर देता है? नहीं। यानी समझना चाहिए कि ये इंद्रियां ही सब कुछ नहीं है। थोड़ा सा आदमी दिमाग लगाए ना तो समझ सकता है कि हम ये शरीर सब नहीं है। और जब वो डीप स्लीप में चला जाता है समाधि के स्तर पे, तो भी क्या सब कुछ बंद हो जाता है, लेकिन फिर भी उसकी मृत्यु नहीं होती है। वो भगवत चिंतन कर रहा होता है, यानी आत्मा तब भी एक्टिव रहता है। और कहते हैं कि भगवान को समझने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? भक्ति का प्रैक्टिस करना चाहिए। भक्ति का प्रैक्टिस करने से क्या होता है ना, जो मन में गंदी चेतना है वो धीरे धीरे शुद्ध होते हैं। तीव्र भक्ति योगेना, जब तीव्रता के साथ भक्ति हम करते हैं, मन में जो गंदे संस्कार बने हुए इंप्रेशन वो खत्म होना स्टार्ट करते हैं, और फिर जा करके हमें भगवान को रियलाइज, साक्षात्कार होता है। इतना आसान नहीं है। और कहते हैं कि इस प्रकार से ये भगवान के दिव्य पद हैं। अब यहाँ पे अगला प्रश्न पूछते हैं कि मान लीजिए कोई भक्ति नहीं कर सकता या उसको भक्ति नहीं करना है, ठीक है, भक्ति नहीं कर सकता, तो प्रश्न उठता है कि क्या कर्म योग करके कोई प्यूरिफाई हो सकता है? इसलिए कर्म योग के बारे में पूछ लिए निमि महाराज ने कि अगर मान लीजिए मैं भक्ति नहीं भी कर रहा हूं, कर्म योग से क्या मैं वो प्यूरिफाई हो करके वो भगवत प्रेम प्राप्त कर सकता हूं? इतना शायद मैं भक्ति डायरेक्ट नहीं मार पाऊं, क्या और कोई विधि है? और कहते हैं कि मैंने यही प्रश्न 4 कुमारों से पूछा था, पर उन्होंने उस समय बताया नहीं, टाल दिया। आज आप मत टालिएगा, आज आप बताइएगा जरूर, बहुत दिनों से ये जानने की इच्छा है। तो लीजिए यहां पे जो है ये श्लोक स्टार्ट होता है 40वें से। क्या बोल रहे हैं? बहुत सुंदर श्लोक है। कहते हैं इसी में, इसी के आगे ही बोलते हैं ये पिपलायन कि क्या बोलते हैं? निष्काम कर्म योग, निष्काम कर्म योग।
गीता में भी हमने पढ़ा निष्काम कर्म योग के बारे में, 3रे अध्याय में भगवान कर्म योग के बारे में बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं? सबसे पहले बोलते हैं, देखो राजन, वेदों में जो शास्त्रों में फल दिया जाता है ना, कि ये करने से ये फल मिलेगा, भागवत में भी हम देखते हैं, ये करोगे तो ये फल, एकादशी रखोगे, अभी एकादशी आ रही है तो ये फल मिलेगा। उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यक्ति को निष्काम कर्म, अकर्म की तरफ लेके जाना। अकर्म क्या होता है? क्या बोलते हैं? देखो 3 प्रकार के होते हैं, कर्म, अकर्म, विकर्म। आप कर्म नहीं करोगे तो मन इतना दूसरी तरह विकर्म करेगा, पाप वाला कार्य करेगा। उसको नहीं लगाया ना मन को, भगवान के बारे में चिंतन नहीं करोगे, जैसे यहाँ पे अगर आप नहीं बैठोगे तो फिर क्या करोगे? चलो मूवी देख लेते हैं, ठीक है, चलो थोड़ा सा इसके बारे में बुरा भला सोच लेते हैं। स्वाभाविक है, मन या तो अच्छे में या तो बुरे में, वो बीच में नहीं रहता है। तो कह रहे हैं इसलिए गोल है इस शास्त्रों का कर्म करा करके आपको अकर्म की तरफ लेकर के जाना, निष्काम भावना से, जिससे कि आपका फल ना आए। तो इसलिए ये कैसे चलता है? कह रहे हैं एक समान व्यक्ति के लिए एक समान पात्र क्या है, उसको शास्त्रों में दिए गए वैदिक कर्मों को, कर्मकांड को इत्यादि को करते करते शुद्ध होता है, निष्काम भाव में आता है, और फिर वो ज्ञान और फिर भगवान कहने लगता है। पर मैं तुमको एक इनडायरेक्ट बात बताता हूं, क्या है? हरि की बहुत सुंदर चीज कह रहे हैं 47वें श्लोक में, कहते हैं पिपलायन जी कि यासु हृदय ग्रंथिम निजेहेसो परात्मना विधिनोपचरेद देवम तंत्रोक्तेन च केशवम। केशव की सेवा करना स्टार्ट करो। कैसा? कि ये हृदय की ग्रंथि जो है ना, फॉल्स ईगो, जो अहंकार के कारण हमारा बंधे हुए हैं, उसको काटना स्टार्ट करता है। इसलिए कह रहे कि इष्ट विग्रह, सबसे पहले जो आपके इष्ट है, राधा कृष्ण, राधा गोपीनाथ, राधा गोकुलानंद, राधा रमन जी, जो भी है, गौर निताय, जगन्नाथ इत्यादि राम, इनकी सेवा करना स्टार्ट करो। और उसके बारे में बोलते हैं सबसे पहले देखो विग्रहों की सेवा, इसीलिए शुरुआत में भक्तों को विग्रहों की सेवा में लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि शुद्धिकरण होता है। हमारे जीव गोस्वामी कहते हैं भगवान इतने कृपालु हैं, साक्षात राधा रमन जी में भगवान कृष्ण, हमें ये नहीं सुनना चाहिए पत्थर है, राधा रमन जी साक्षात प्रकट है। तो जब विग्रहों की सेवा करता है व्यक्ति ना, प्रोसेस पूरा बताते हैं कैसे षोडश उपचार होता है, भगवान की सेवा करते हैं, उठाते हैं, सुलाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान को श्रृंगार करते हैं, चामर करते हैं, पुष्प अर्घ दिखाते इत्यादि, ये सारे चीज। इन चीजों को जब वो व्यक्ति करता है और उसका एटीट्यूड क्या होता है, ये नहीं कहता है हम हैं, देखो कितना अच्छा श्रृंगार किए, नहीं, मैं दास हूं, भगवान का दास हूं, और ये दास के प्रति कोई अपराध हुआ हो प्रभु तो क्षमा करना, बस हम आपकी सेवा में लगे हैं। इस प्रकार से धीरे धीरे करते हुए वो शुद्ध होता है और वो भी भगवान को प्राप्त कर जाता है। ये है भगवान के बारे में बोलते हैं। यहाँ पे 3रा अध्याय समाप्त। अब जब इष्ट विग्रह की बात आ गई तो फिर 7वां प्रश्न पूछ दिए, अच्छा भगवान के हमें अलग अलग अवतारों के बारे में बता दीजिए, कौन कौन से अवतार हुए हैं भगवान के, इसके बारे में आप मुझे बता दीजिए। तो द्रुमिल करके जो 9 योगेंद्रों में से एक हुए हैं, द्रुमिल जी स्टार्ट करते हैं बोलना। और सबसे पहले पुरुष अवतार, भगवान के पुरुष अवतार के बारे में वर्णन करते हैं। भगवान के पुरुष अवतार कौन से हैं? एक है महाविष्णु, जिसका हम पहले वर्णन कर चुके हैं, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु। ये पूरे ब्रह्मांड का सृष्टि करते हैं। गर्भोदक्षाय विष्णु से ब्रह्मा जी कमल के रूप में निकलते हैं, क्षीरोदक्षाय विष्णु जो कि परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में स्थित। उसके बाद गुण अवतार के बारे में बोलते हैं, कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश शिव जो है, ब्रह्मा जी क्रिएशन करते हैं रजोगुण में, विष्णु जो कि सतोगुण में है तो नहीं पर सतोगुण को लेकर के मेंटेन करते हैं, और शिव जी
तमोगुण में आकर के डिस्ट्रक्शन करते हैं। ये हो गए गुणावतार। इसके बाद कहते हैं लीला अवतार। अरे भगवान के तो लीला अवतार अनंत हैं, फिर भी सबसे पहले वर्णन करते हैं नर नारायण ऋषि के बारे में। क्या बोलते हैं नर नारायण ऋषि के बारे में कि नर नारायण ऋषि भगवान के बद्री के आश्रम में, हम जानते हैं वहां पे तपस्या कर रहे आज भी कई युगों से। तो अक्सर इंद्र का सिंहासन डोलने लगता है जब भी कोई तपस्या करता है। इंद्र को टेंशन हो गया, अरे ये नर नारायण ऋषि भगवान है पर माया भगवान की बहुत प्रभाव करती है ना, जरा देखो क्या कर रहे हैं। डायरेक्ट कामदेव को भेज दिया, जाओ सारी अप्सराओं को लेकर के उनके भंग करो। कामदेव पहुंचे, मनोहर रूप, सरस्वती नदी के तट के किनारे बद्री का आश्रम, ऋषि मुनियों का आश्रम था। लगे गाना बजाना करने, सब एकदम राग वाग, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। नारायण ऋषि स्वयं भगवान है, कुछ भी नहीं होता उनको इफेक्ट, बल्कि वो आंखें खोलते और देखते हैं। देख करके कामदेव को डर लग गया, अरे बाप रे बाप, शिव जी की तरह भस्म करने वाले हैं क्या। नारायण ऋषि कहते हैं नहीं नहीं नहीं, घबराओ नहीं, मैं भस्म नहीं करूंगा। अरे अरे कितना तुम लोग मेहनत की हो, कुछ तो पुरस्कार मिलना चाहिए ना। भगवान अपने जांग से ही इतने सुंदर सुंदर अप्सराएं और नृत्य वाद्य अलग अलग चीजें उत्पन्न कर गए कि कामदेव भी मोहित हो गया। कामदेव भी मोहित हो गया। और उसमें से एक जो अप्सरा है उर्वशी है, भगवान ने कहा जो भी लेना है ले लो। कामदेव ने कहा ये बेस्ट है, इसको मैं इंद्र के लिए लेकर के जाता हूं। और जाते जाते कामदेव बहुत सुंदर चीज बोलता है। क्या वर्णन कर रहे हैं कामदेव जी, कहते हैं कि बहुत सुंदर एक चीज बोल रहे हैं कामदेव यहां पे। कहते हैं हे प्रभु, बड़े से बड़ा व्यक्ति भी ना काम से विभूषित हो जाता है, चाहे ब्रह्मा तक क्यों ना हो। और अगर काम से विभूषित नहीं हुआ तो क्रोध से तो विभूषित होगा। इस शिव जी काम पे तो विजय व्यक्ति प्राप्त कर लेता है, पर क्रोध पे विजय प्राप्त करना उससे भी मुश्किल है। वो काम क्रोध में उत्पन्न हो जाता है। लेकिन प्रभु आपकी लीला अद्भुत है, ना काम ने आपको टच किया ना क्रोध ने, बल्कि हम शर्मिंदगी में आ गए। और कहते हैं देवता लोग कई बार जो भक्त आपके होते, जो आपको प्राप्त करना चाहते ना, उनके जीवन में अवरोध डालते हैं। देखिए देवता लोग भी जो भगवान की भजन करते हैं अवरोध डालते हैं। अब इससे हमको भय लगने लगेगा। मैं भी जब पहली बार पढ़ा तो मैं कहा अरे बाप रे बाप, तो फिर क्या करना चाहिए। देवताओं को थोड़ा सा उपासना करके अरे शांत रहिए, सारे देवताओं को इंद्र चंद्र आप लोग शांत रहिए। हमारे जीव गोस्वामी, इसके बाद मैंने जब पढ़ा, जीव गोस्वामी बहुत सुंदर चीज कहते हैं, ये देवताओं का भी क्या भगवान देख नहीं रहे, वो देवताओं का अवरोध भी, जैसे ब्रजवासी इंद्र का उपासना जब छोड़े हैं, भगवान इंद्र ने क्या किया, गोवर्धन जो पूरा 7 दिन तक बरसात कर दिया। भगवान ने उस भगवान के भक्तों ने क्या किया, वो उनके लिए अद्भुत स्थिति हो गई। क्यों? क्योंकि कृष्ण के साथ 7 दिन तक रहने का मौका मिल गया और गोवर्धन के जैसा लीला हुआ। तो जीव गोस्वामी कहते हैं अरे देवता अवरोध भी पैदा करते हैं ना, तो भगवान के भक्त उस अवरोध को सीढ़ी बना लेते हैं और भगवान के पास और तेजी से बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब अवरोध आता है तो भगवान दुख में सुमिरन सब करे, भगवान कहे और जल्दी से हे प्रभु बड़ा दुख आ रहा है, और तेजी से चरण पकड़ता है। भगवान कहते हैं वाह ये तो और फास्ट आ रहा है मेरे तरफ। तो इस प्रकार से देवताओं के अवरोध भी भक्तों के लिए क्या कार्य कर जाते हैं, कैटलिस्ट का इफेक्ट, जल्दी से भगवान की तरफ बढ़ने लगता है। ये है नर नारायण ऋषि का प्रभाव। इंद्र को जब बताया तो इंद्र तो लज्जित हो गया और कहा कामदेव ने कि आपके लिए एक अप्सरा भी भेजा है भगवान ने, उर्वशी, जो कि सबसे बेस्ट अप्सरा थी उस समय की।
ये देख करके फिर द्रुमिल कहते भगवान के अनंत लीलाएं हैं, जिसका हमने वर्णन पहले स्कंद में भी किया। भगवान मत्स्य रूप में आते हैं वेदों की रक्षा करने के लिए। फिर कहते हैं कच्छ रूप में भगवान ने मंदराचल पर्वत को रखा। हिरण्याक्ष को मारने के लिए भगवान वराह रूप में आए। नरसिंह के रूप में हिरण्यकशिपु को मारने के लिए आए। परशुराम जिन्होंने क्षत्रिय जब संहार करने लग गए, क्षत्रियों का नाश किया, भगवान राम बन करके आए प्रभु। क्यों? क्योंकि उन्होंने किस लिए? रावण का वध करने के लिए। है ग्रीव हंस चतुष्कुमार के रूप में ज्ञान का प्रचार करने के लिए, नारद के रूप में भक्ति का प्रचार करने के लिए। ये लोग भक्तावेश अवतार हैं। हमारे आचार्य कहते हैं जीव है, जीव को भगवान ने बहुत बड़ा शक्ति दिया है। और अब कहते फ्यूचर में, क्योंकि अभी तक कृष्ण अवतरित नहीं हुए थे, जीव गोस्वामी कहते हैं ये सतयुग की बात चल रही है बहुत, मतलब कि ये तो 28वां चतुर्युग है, 22वां 24वां चतुर्युग की बात है। उस समय कहते हैं कि अब प्रकट होंगे द्वापर युग में कृष्ण और दुष्टों का सर्वनाश करेंगे, फिर कल्कि के रूप में अवतरित होंगे कलयुग में। और कहते हैं अंत में द्रुमिल कि अरे मैं कितना भगवान के बारे में वर्णन करूं, भगवान की लीलाएं अनंत हैं और उनके गुणों भी अनंत हैं। यहाँ पे ये चौथा अध्याय समाप्त होता है और कल हम देखेंगे कुछ विशेष बोला महाप्रभु के बारे में वर्णन कल हम देखेंगे। और एक और चीज हम देखने का प्रयास करेंगे कि वसुदेव ने भी कुछ ऐसा पूछा नारद मुनि से कि नारद मुनि भी आश्चर्यचकित हुए। क्या था वो? कल के प्रसंग में। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद की जय।